हेलो एवरीवन। सो गाइस, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है डीएफसीसीआईएल एग्जामिनेशन की तरफ से। यहाँ पे डीएफसीसीआईएल एग्जीक्यूटिव सिविल के जो 2023 में एग्जामिनेशन हुए थे, जिसका इंतजार बहुत सारे बच्चे कर रहे थे कि कब रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट हमें जल्द से जल्द देखने को मिलता तो अच्छा रहता, लेकिन डिले तो हुआ, बहुत डिले हुआ। उसके बाद फाइनली आपके पास ये अपडेट आ चुकी है ऑफिशियल वेबसाइट पे। आइए चलिए बात करता हूँ। इसके साथ साथ एक और पॉइंट पे डिस्कस करूंगा, चूंकि अभी वैकेंसीज बहुत सारी लाइंड अप हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं। उन एग्जामिनेशन में क्या डीएफसीसीआईएल भी एक एग्जाम हो सकता है जो आपको देने को मौका मिले 2024 में, उस पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव सिविल की पोस्ट थी, इस पोस्ट पे जो आपके एग्जामिनेशन कराए गए थे, जो यहाँ पे देख सकते हो कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड स्टेज सीबीटी हेल्ड ऑन 17 दिसंबर 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव सिविल। जिन कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया उन कैंडिडेट के लिए सबसे पहले तो कट ऑफ देख लेते हैं कितनी गई है। यहाँ पे गाइज देख सकते हो, यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ हायर साइड में ये देख सकते हो सारे कैटेगरीज में। इनफैक्ट वेरिएशन भी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, 103.75। ये एससी की कट ऑफ देख सकते हैं 103, और उसके बाद सीधे सीधे एसटी की कट ऑफ 99.25। ओबीसी की कट ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर है, पूरी की पूरी जनरल के बराबर ही कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के भी बिल्कुल सेम टू सेम है। उसके बाद पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 88.5 और एक्स सर्विसमैन के लिए 41। अगर आपने यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लिया तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। कट ऑफ ज़्यादा थी, मेहनत बहुत लगी होगी जिन बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। जिन बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर किसी भी रीज़न से एग्जामिनेशन नहीं दे पाए थे, कुछ और भी एग्जामिनेशन थे जिस वजह से आपने ये एग्जामिनेशन को मिस कर दिया था। इनफैक्ट ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी प्रिपरेशन उस समय नहीं होगी और एग्जामिनेशन जस्ट एक बार देने गए होंगे। उन सभी दोस्तों को बस इतना बोलूँगा ना गाइज कि यहाँ पे जो ये कट ऑफ देख रहे हो, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि हाँ इस बार हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, चूक गया मैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है किसी भी हालत में यहाँ पे चूकूंगा नहीं, एग्जामिनेशन किसी भी हालत में मुझे क्रैक करना है तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अभी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लाइक एसएससी जेई के एग्जामिनेशन होने हैं, आरआरबी जेई कैलेंडर निकाल दिया गया, आपको पता है कि वैकेंसीज आएंगे आएंगे फॉर श्योर, और हर साल अब रिपीट होंगी। तो यहाँ पे आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो वीक पोर्शन है उस वीक पोर्शन को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है। किसी भी बैचेस में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, मैं कहता हूँ कि फाउंडेशन बैच अगर आपको मिल रहा है तो फाउंडेशन बैच में आपको बेसिक से जो पढ़ाया जाता है वो बेसिक से ही स्टार्ट करिए। आप ये मत सोचिए कि मैंने इतना कुछ पढ़ लिया है फिर से स्टार्ट करना। टाइम देखो ऑलमोस्ट उतना ही लगता है, लगभग 4 से 5 महीने का ड्यूरेशन आपको डेडिकेटेड होके देना पड़ता है किसी भी बैच में इनरोल करना है। तो चलिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, इसमें कोई भी स्टैंड बाई लिस्ट नहीं रखी गई, यानी कि कोई भी वेटिंग लिस्ट टाइप का कोई चीज़ नहीं आने वाला है। ठीक, नो स्टैंड बाई लिस्ट ऑफ पैनल विल बी मेंटेन्ड ऑफ डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट नंबर दिस लिंक फॉर चेकिंग द स्कोर कार्ड विल बी प्रोवाइडेड शॉर्टली। जल्दी ही आपको दे देंगे वेबसाइट पे, जिससे कि आप लोग अपने स्कोर कार्ड को चेक कर पाओगे। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डीएफसीसीआईएल फॉर रेगुलर अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन। देखो, डीएफसीसीआईएल भी अब कंटिन्यूसली लगभग 1 साल के गैप पे रिक्रूटमेंट कर रहा है, कभी कभी फ्रीक्वेंट कर रहा है। 2022 में 23 में लगातार हुआ। अब आपको इस तरीके से डीएफसीसीआईएल में समय समय पे वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ठीक, कंस्ट्रक्शन हर जगह है, चाहे फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जाएं, चाहे रेलवे लाइंस बिछाए जाएं, हर जगह। इसीलिए आपको अब रेलवे की तरफ से जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे उसमें आपको वैकेंसीज जो देखने को मिलेंगी वो ईयरली बेसिस पे देखने को मिलेंगी। डीएफसीसीआईएल में भी आपको लगभग ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिल रहा है। अब इन सभी एग्जामिनेशन को टारगेटेड वे में आपको पढ़ना है, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। फाउंडेशन बैच, मैं बार बार बोलता हूं सभी एस्पिरेंट से कि कभी भी किसी भी बैच में ज्वाइन करना है तो ऑलवेज प्रेफर फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको बेसिक से चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। यहाँ पे एसएससी जेई का फाउंडेशन बैच है, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। 8 फरवरी यानी कि कल से ही स्टार्ट हुआ है, इस बैच में एनरोल कर सकते हो। डिस्काउंट कोड Y293 ये यूज़ करेंगे, आपको लोवेस्ट प्राइस में ये बैच मिल जाते हैं अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे। उसी तरीके से आरंभ 2.0 बैच ये आरआरबी जेई का है, अगेन सेम 8 तारीख से ही स्टार्ट हुआ है। सेम डिस्काउंट कोड यूज़ करना है मिनिमम प्राइस में, और लगभग आपको 2000 से लेके 2400 के बीच में ये सारे बैचेस मिल जाते हैं, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल की पूरी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, और उसके साथ साथ में उनकी क्लास के नोट्स वगैरह सब कुछ आपको इसमें दिए जाते हैं। और
अगर आपको मल्टीपल एग्जामिनेशन समय समय पे जो होते हैं उनको टारगेट करते हुए पढ़ना है तो आपके लिए ये बैच है। दिस इज दी सिविल इंजीनियरिंग का महापैक जो सिविल इंजीनियर्स के लिए, इसी तरीके से हर ब्रांच के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। सभी ब्रांच के स्टूडेंट, चाहे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो आपकी, आप अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें AJE एग्जाम्स के सेगमेंट में जाके ज्वाइन कर सकते हो। डिस्काउंट कोड याद रखिएगा Y293 यूज करेंगे तो मिनिमम प्राइस में ये बैचेस मिल जाते हैं। आई होप आपको बैचेस की इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आपको DFCCIL का अपडेट जो कि रिजल्ट पे था ये मिल चुका होगा। अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से करते रहिए। एग्जामिनेशन आपको देने के बहुत सारे मौके मिलेंगे 2024 में। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।